पृथ्वी के आंतरिक भाग से जिस मुख से होकर के और लावा वगैरह का उद्गार होता है और उसको नाम दिया जाता है ज्वालामुखी। बिल्कुल दोस्तों, इस ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निकलने वाले पदार्थों के बारे में अपन बात करेंगे कि ज्वाला जो मुखी है, ज्वालामुखी के उद्गार से निकलने वाले पदार्थ, यानी कौन कौन से पदार्थ ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलते हैं। बिल्कुल प्रश्न आता है। हाँ बिल्कुल रंजन जी, बिल्कुल वल्केनो कहते हैं इसको अंग्रेजी में। बिल्कुल वल्केनो। ज्वालामुखी के उद्गार के समय कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं दोस्तों, उसमें बिल्कुल गैस सबसे पहले अपन बात करते हैं। तो गैस ज्वालामुखी के उद्गार से सबसे ज्यादा निकलती है गैस। हाँ दोस्तों गैस, बिल्कुल बहादुर जी, राजस्थान पुलिस में भी प्रश्न आ जाता है, लेकिन राजस्थान पुलिस में जैसे प्रकार वगैरह ये नहीं आते। हाँ लेकिन इसकी ज्वालामुखी, सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, सबसे छोटा ज्वालामुखी कौन सा है, इस प्रकार से प्रश्न आ जाते हैं। तो बिल्कुल आप टॉपिक को पढ़िए, समझिए। बिल्कुल अगर प्रश्न यहां से पूछ लिया जाए, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूछ लेते हैं कई बार, तो बिल्कुल क्वेश्चन आपका सही हो, यही उम्मीद मैं लगाए रखता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही हो। हाँ एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी एंगल से प्रश्न पूछ लिया जाए। तो सारे के सारे टॉपिक में आपको करवा रहा हूं दोस्तों। इसमें सबसे ज्यादा निकलता है गैस, और गैस में सबसे ज्यादा, हाँ बिल्कुल बहादुर जी, बिल्कुल मुस्कान जाट जी, जय हिंद। बिल्कुल आप पहले वाली क्लास में नहीं थी मुस्कान जी। बिल्कुल सभी क्लास कंटिन्यू लेंगे तो पढ़ने में मजा आएगा, टॉपिक भी समझ में आएगा। हाँ दोस्तों गैस की बात करते हैं तो सर्वाधिक जो गैस इसके अंदर निकलती है, सर्वाधिक गैस जो इसके अंदर निकलती है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक, हाँ यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक यहां पर एक अपन काम में लेंगे, और वो ये हो सकती है जल का नाश। जल का नाश, ये इसकी ट्रिक हो सकती है। इसमें जल फॉर जल वाष्प दोस्तों, सबसे ज्यादा जो गैस यहां पर निकलती है वो है जल वाष्प, ये सबसे ज्यादा निकलती है दोस्तों। इसकी शिवदास मीणा जी, बिल्कुल शिवदास मीणा जी, आप भी पहली क्लास में नहीं थे। हाँ बिल्कुल दोस्तों, जलवाष्प की मात्रा जो है वो लगभग 60 से लेकर के 90% तक जलवाष्प की मात्रा होती है। तो सबसे ज्यादा जलवाष्प निकलती है गैसों में, अगर बात करें जलवाष्प सबसे ज्यादा निकलती है। उसके बाद में बिल्कुल योगेश जी, बिल्कुल रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट होंगी, सभी क्लास स्टार्ट होंगी। बिल्कुल दोस्तों, दूसरे नंबर पे का4 नाम लेंगे अपन है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। दोस्तों दूसरे नंबर पर कार्बन डाई ऑक्साइड ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निकलने वाली दूसरे नंबर पर जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। बिल्कुल कार्बन डाई ऑक्साइड CO2 जो है ये सबसे ज्यादा निकलती है। तीसरे नंबर पे बात करें दोस्तों, ना फॉर नाइट्रिक ऑक्साइड दोस्तों, बिल्कुल नाइट्रिक ऑक्साइड निकलती है तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे बात करें तो सल्फर डाई ऑक्साइड जो है ये चौथे नंबर पे निकलती है दोस्तों। बिल्कुल हाँ, यहां पर रीता जी भूकंप के बारे में कल पढ़ चुके हैं अपन। बिल्कुल दोस्तों, यहां पर सबसे ज्यादा जो गैस निकलती है वो जलवाष्प, दूसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड,
तीसरे नंबर पर नाइट्रिक ऑक्साइड और चौथे नंबर पर आती है सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों इनका क्रम कई बार जो है अवरोही क्रम इनका पूछ लिया जाता है, अवरोही क्रम इनका कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको बिल्कुल याद करेंगे सभी। अवरोही क्रम के बारे में अगर चर्चा की जाए, इसके अवरोही क्रम के बारे में अगर चर्चा की जाए तो बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड। रमेश जी कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कारखानों से निकलती है। हाँ बिल्कुल। उसके बाद में नंबर 2 पर बात करते हैं दोस्तों। नंबर 2 पर निकलती है चट्टाने। नंबर 2 पर तो बात करें, चट्टानों का उद्गार होता है और चट्टान में, हाँ चट्टान में दोस्तों बात करें तो निकलते हैं इसके साथ में बम, टफ, लेपिली, बम, टफ, लेपिली, स्क्रोशिया। हाँ बम, टफ, लेपिली, स्क्रोशिया प्रकार की जो छोटी छोटी चट्टानें से लेकर के बड़ी बड़ी चट्टानें तक की जो चट्टानें निकलती हैं उसमें बम है, टफ है, लेपिली और स्क्रोशिया मटर के दाने के समान होती है लेपिली। बिल्कुल बम, टफ, लेपिली ये चट्टानें यहां से निकलती हैं। भी लेपिली छोटी चट्टान होती है विभव जी, बिल्कुल छोटी चट्टान मटर के दाने के समान जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, नाम दिया जाता है लेपिली। बिल्कुल। नंबर 3 पर बात करें तो निकलता है लावा, साथ में निकलता है लावा। बिल्कुल दोस्तों लावा जो है ये 2 प्रकार का होता है। लावा जो है ये 2 प्रकार का होता है दोस्तों। 2 प्रकार का लावा होता है। एक लावा होता है अम्लीय और एक लावा होता है क्षारीय। बिल्कुल 2 प्रकार का होता है दोस्तों। अम्लीय जो है दोस्तों ये थोड़ा सा गाढ़ा होता है और क्षारीय जो है ये तरल होता है। दोस्तों अम्लीय लावा के ठंडा होने से ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण होता है और क्षारीय लावा के ठंडा होने से बेसाल्टिक चट्टानों का निर्माण होता है। बेसाल्टिक चट्टान बनती हैं, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। बिल्कुल अम्लीय और क्षारीय 2 प्रकार का। हाँ बिल्कुल दोस्तों अम्लीय में सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है जबकि बेसाल्टिक में सिलिका की मात्रा कम होती है। बिल्कुल इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है रमेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अम्लीय में सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है। बिल्कुल दोस्तों यहां पर एक इसके साथ में निकलता है दोस्तों गर्म जल। गर्म जल ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा गर्म जल जो है वो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बाहर निकलता है। हाँ दोस्तों यहां पर गैस के बारे में बात करूं मैं, गैस धूल और धुआं के रूप में बाहर निकलता है। धुआं के रूप में बाहर निकलता है। कई बार यह होता है कि जैसे ही, हाँ बिल्कुल चट्टानों के टूटने से, चट्टानों के दरारों से, हाँ नजिया जी एकतार बिल्कुल चट्टानों के दरारों से गैस से धूल धुआं बाहर निकलता है। कई बार यह होता है कि जैसे ज्वालामुखी जमीन के अंदर से फटती हुई बाहर आती है, चट्टानों की दरारों से होकर के फास्ट तेज गति से गैस बाहर निकलती है, जिससे दोस्तों आसपास के क्षेत्र में धूल धुआं ही धुआं हो जाता है। हाँ दोस्तों एक घाटी है पूरे संसार में जिसमें सबसे ज्यादा धुआंरे एक साथ निकलते हैं, नाम दिया जाता है हजार धुआरों की घाटी। हजार धुआरों की घाटी। दोस्तों पहले एक क्लास में आपको बता चुका हूं कि ये हजार धुआरों की घाटी कहां पर स्थित है, तो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये कहां पर स्थित है हजार धुआरों की घाटी, जिसको 10,000 धुआरों की घाटी भी कहते हैं। बिल्कुल बताएंगे कौन से देश में? अलास्का यूएसए। आर के चौधरी जी बिल्कुल बिल्कुल अलास्का यूएसए में।
बिल्कुल दोस्तों, एकदम सही, आर के चौधरी ने सही आंसर दिया है, अलास्का में। बिल्कुल अलास्का दोस्तों, ये है अलास्का प्रांत में पड़ती है, अलास्का। और दोस्तों अलास्का में ये कटमई पर्वत है एक, और उस पर्वत के पास में है अलास्का, कटमई पर्वत, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में दोस्तों। बिल्कुल। हजार द्वारों की घाटी कौन से प्रांत में स्थित है? दोस्तों प्रश्न आ जाए, हजार द्वारों की घाटी कौन से प्रांत में स्थित है, तो नाम आएगा अलास्का। कौन से पर्वत पर है? तो कटमई पर्वत। दोस्तों कौन सा अमेरिका है? तो नाम आ जाएगा उत्तरी अमेरिका। बिल्कुल दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, हजार द्वारों की घाटी, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्कुल, आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। हाँ दोस्तों, उसके बाद में यहां पर एक गर्म जल जो है, गर्म जल, और ये गर्म जल जो है ये दोस्तों जिन स्रोतों से होकर के निकलता है उसको कहते हैं ग्रेसर। नाम दिया जाता है ग्रेसर, या दोस्तों इसी को नाम दिया जाता है गीजर। गीजर जो है नाम दिया जाता है गीजर, गर्म जल के स्रोत है। बिल्कुल, गीजर इसको कहते हैं, ग्रेसर इसको कहते हैं, गीजर गर्म जल के स्रोत इसको कहेंगे। हाँ दोस्तों, मैं गीजर की बात करता हूं। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा गीजर, विश्व का, जिसमें गर्म जल निकलता है ज्वालामुखी क्रिया के कारण, विश्व का सबसे बड़ा गीजर मुझे बताएंगे कमेंट करके कि विश्व का सबसे बड़ा गीजर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा गीजर, नाम बताएंगे उसका, कमेंट करके नाम बताएंगे, विश्व का सबसे बड़ा गीजर कौन सा है? एन राठौड़ जी ने बताया है यूएसए येलोस्टोसिन। येलोस्टोसिन पार्क में है ये। नाम बताओ, गीजर का नाम बताओ, पार्क का नाम बाद में बताना है। हिमांशु जी पार्क बाद में बताओ, पहले गीजर का नाम बताओ क्या है। सोनी कुमार जी, बिल्कुल ठंड के मौसम में लगाया जाता है, वही है गीजर, विश्व का सबसे बड़ा गीजर जो ज्वालामुखी। हाँ बिल्कुल आर के चौधरी जी, बिल्कुल आपने हाँ बिल्कुल सही पकड़ा है। ओल्ड दोस्तों इसका नाम है, विश्व का सबसे बड़ा गीजर है, नाम है ओल्ड फेथफुल। नाम है दोस्तों ओल्ड फेथफुल, नाम है ओल्ड फेथफुल गीजर। दोस्तों दुनिया का सबसे, हाँ बिल्कुल दुनिया का सबसे बड़ा गीजर है ओल्ड फेथफुल। दोस्तों ये पड़ता है, ये जो गीजर है ओल्ड फेथफुल, ये है एक पार्क में जिसका नाम है येलोस्टोसिन, येलोस्टोसिन नेशनल पार्क है, येलोस्टोसिन नेशनल पार्क में है दोस्तों, और ये पड़ता है यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका। येलोस्टोसिन नेशनल पार्क में, येलोस्टोसिन नेशनल पार्क में विश्व का सबसे बड़ा गीजर है दोस्तों, जिसका नाम है ओल्ड फेथफुल गीजर, और ये दुनिया का सबसे बड़ा गीजर है दोस्तों, जो ज्वालामुखी क्रिया के कारण गर्म जल यहां से निकलता है, और इसका नाम है ओल्ड फेथफुल, और ये स्थित है, इसकी लोकेशन अगर पूछ ली जाए तो येलोस्टोसिन नेशनल पार्क में पड़ती है दोस्तों, यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका। बिल्कुल दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में। हाँ दोस्तों, ये थे ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निकलने वाले पदार्थ, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निकलने वाले पदार्थ। अब दोस्तों यहां पर दो तीन शब्दावली जो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान बनती है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। एक शब्दावली होती है करेक्टर, करेक्टर। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि ज्वालामुखी उद्गार के दौरान, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान, हाँ ज्वालामुखी उद्गार के दौरान इसका जो मुख होता है, इस मुख को दोस्तों, जो मुख होता है, जैसे ये ज्वालामुखी है, हाँ, और इसका ये जो मुख है दोस्तों, इस मुख को कहते हैं, इस मुख को कहा जाता है करेक्टर, करेक्टर कहते हैं। अगर इस मुख के अंदर पानी भर जाने से कोई झील बन जाती है तो उसको नाम दे देंगे करेक्टर झील, करेक्टर झील।
इसके मुख को करेक्टर कहते हैं। बिल्कुल, अगर इसके अंदर पानी भर जाता है और झील बन जाती है तो करेक्टर झील होती है। बिल्कुल, लोनार महाराष्ट्र में करेक्टर झील का उदाहरण है। हाँ, नक्की झील जो है राजस्थान में, वो करेक्टर झील का उदाहरण है। पुष्कर झील जो राजस्थान में है वो करेक्टर झील का उदाहरण है। लेकिन झील की बात नहीं कर रहे, अपन बात करें करेक्टर की। तो करेक्टर जो है ये ज्वालामुखी के मुख को कहा जाता है दोस्तों, करेक्टर। एक शब्दावली होती है दोस्तों, कालडेरा। कालडेरा, कालडेरा दोस्तों। बिल्कुल, अगर ये करेक्टर जो है, करेक्टर अगर बड़ा करेक्टर हो गया, मान लो कि ये विस्तृत हो गया इस प्रकार से, इस प्रकार से विस्तृत हो गया, तो करेक्टर का विस्तृत जो रूप होता है दोस्तों उसको नाम दिया जाता है कालडेरा। कालडेरा कहते हैं। बिल्कुल, करेक्टर का विस्तृत जो रूप होता है, हाँ बिल्कुल दोस्तों, उसको नाम दिया जाता है कालडेरा। एक होता है करेक्टर, एक होता है कालडेरा। बिल्कुल दोस्तों, अब अपन बात करेंगे दोस्तों ज्वालामुखी का उद्गार के बारे में। आपको यहां पर थोड़ा सा और बता देता हूं दोस्तों। जहां से ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जैसे अपनी पृथ्वी है दोस्तों, पृथ्वी में 3 परतें हैं। सबसे ऊपरी परत है, नाम है सियाल। दूसरी परत है जिसका नाम है सीमा, और तीसरी परत है जिसका नाम है निफे। दोस्तों याद रखना, ज्वालामुखी का जो उद्गार है वो सीमा परत से होता है। ज्वालामुखी का उद्गार जो है वो सीमा से होता है। बिल्कुल सोनी कुमार जी, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया, बिल्कुल सही। हाँ, सीमा परत से इसका उद्गार होता है। बिल्कुल, हाँ, सीमा से इसका उद्गार होता है। और जहां पर यह उद्गार होता है, जहां पर यह तरल पदार्थ जहां से निकलता है दोस्तों, उस मंडल को कहते हैं दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल से इसका उद्गार होता है, दुर्बलता मंडल से। और दुर्बलता मंडल से जहां से निकलता है वहां पर दोस्तों इस तरल पदार्थ को कहते हैं मेग्मा। लावा को पृथ्वी के अंदर मेग्मा कहते हैं। जैसे ये मेग्मा बाहर निकलता है दोस्तों, बाहर निकलते इसका नाम हो जाता है लावा। बिल्कुल, हाँ, दुर्बलता मंडल से, बिल्कुल दुर्बलता मंडल से, सीमा परत से। परत का नाम पूछ लिया जाए सीमा परत, मंडल का नाम पूछ लिया जाए तो दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। जहां दुर्बलता मंडल में तरल पदार्थ होता है उसको नाम दिया जाता है मेग्मा, और बाहर आते ही इसका नाम हो जाता है लावा। बिल्कुल, हाँ दोस्तों, बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रकार की। ज्वालामुखी के प्रकार दोस्तों, ज्वालामुखी के प्रकार की बात करते हैं तो कई प्रकार से इसको विभाजित करते हैं ज्वालामुखी को। एक, उद्गार के आधार पर दोस्तों, उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी जो है 2 प्रकार की होती है। एक होती है केंद्रीय उद्गार। केंद्रीय उद्गार दोस्तों, केंद्रीय उद्गार, और एक होता है दरारी उद्गार। इस चीज को आप समझेंगे। उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार की अगर बात करें तो ये 2 प्रकार की होती है, एक केंद्रीय उद्गार, दूसरा दरारी उद्गार। दोस्तों केंद्रीय उद्गार में ज्वालामुखी एक केंद्र भाग से निकलती है, एक केंद्र भाग से ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जैसे एक मुख से ज्वालामुखी का उद्गार होता है। और दरारी का मतलब होता है एक लंबी चौड़ी दरार फटती है जमीन से और वहां से ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जिसको कहते हैं दरारी उद्गार। दोस्तों बात करें केंद्रीय उद्गार की, तो जो हवाई तुल्य ज्वालामुखी हैं, स्ट्राम्बो तुल्य ज्वालामुखी, वो सारी की सारी केंद्रीय उद्गार वाली ज्वालामुखी हैं। और बात करें दरारी उद्गार की, दोस्तों भारत में जो महाराष्ट्र के लोनार नाम के स्थान पर, लोनार महाराष्ट्र में जो ज्वालामुखी निकलती थी प्राचीन काल में, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण जिससे हुआ है वो दरारी उद्गार का उदाहरण था। दोस्तों दरारी उद्गार, इसमें लंबी चौड़ी दरार होती है जिससे होकर के लावा निकलता है, बिल्कुल दक्कन ट्रेप। बिल्कुल दोस्तों। हाँ, उसके बाद हम बात करें ज्वालामुखी,
सक्रियता के आधार पर, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। दोस्तों सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी जो है, हाँ बिल्कुल अमेरिका का कोलोराडो बिल्कुल करेक्टर उसका काल्डेरा का उदाहरण है। हाँ सक्रियता के आधार पर दोस्तों ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है और यहां से दोस्तों एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। ये 3 प्रकार की होती है सक्रियता के आधार पर और यहां से प्रश्न सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, बिल्कुल सक्रियता के आधार पर। हाँ दोस्तों इसमें नंबर 1 सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। नंबर 2 शांत ज्वालामुखी और प्रश्न यहीं से आते हैं दोस्तों और ये इंपॉर्टेंट है। और नंबर 3 सुषुप्त ज्वालामुखी। दोस्तों इस प्रकार से ज्वालामुखी जो है सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार की ज्वालामुखी होती हैं। दोबारा से देखेंगे, नंबर 1 सक्रिय, इसको जागृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। नंबर 2 शांत ज्वालामुखी और नंबर 3 सुषुप्त ज्वालामुखी। बिल्कुल दोस्तों इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे सक्रिय ज्वालामुखी की। एक एक को अपन पढ़ते हैं डीपली, गहराई से, सभी के उदाहरण देख लेते हैं सक्रिय ज्वालामुखी के। तो सबसे पहले नंबर 1 पर अपन लेते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय या दोस्तों इसी को कहा जाता है जागृत ज्वालामुखी, सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। बिल्कुल दोस्तों सक्रिय जागृत ज्वालामुखी उस ज्वालामुखी को कहा जाता है जो हमेशा निकलती रहती है, जो हमेशा निकलती रहती है, हमेशा निकलती है, उसको कहते हैं सक्रिय जागृत ज्वालामुखी। बिल्कुल दोस्तों ये हमेशा निकलती रहती है, जिसका अक्सर उद्गार होता रहता है। बिल्कुल अंकिता जी, इनका अक्सर उद्गार होता रहता है, हमेशा निकलती रहती है, कभी बंद नहीं होती। नाम दिया गया है सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। बिल्कुल कंटिन्यू, बिल्कुल आर के चौधरी जी बिल्कुल कंटिन्यू इसको कह सकते हैं अपन। बिल्कुल दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी की अगर बात करें, सक्रिय, हाँ बिल्कुल बिल्कुल गणेश जी उदाहरण जी, बिल्कुल बैरन इसका उदाहरण है। बिल्कुल इसके उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों। सक्रिय ज्वालामुखी में अपन बात करते हैं सबसे पहले नंबर 1 दोस्तों नाम आता है नंबर 1 नाम आता है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी बिल्कुल दोस्तों कोटोपैक्सी जो है ये इक्वेडोर में है। इक्वेडोर दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका, इक्वेडोर दक्षिणी अमेरिका, कोटोपैक्सी। बिल्कुल दोस्तों ये कोटोपैक्सी जो है दक्षिणी अमेरिका में सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, कोटोपैक्सी। दोस्तों बिल्कुल इसकी खास विशेषता मैं आपको बताता हूं कि कोटोपैक्सी जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों कोटोपैक्सी, इक्वेडोर। बिल्कुल दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कौन से देश में होगा, तो नाम आएगा इक्वेडोर। इक्वेडोर कौन से महाद्वीप में, तो दक्षिणी अमेरिका में इक्वेडोर। और ये विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, नाम है कोटोपैक्सी। बिल्कुल हाँ दोस्तों, हाँ दोस्तों उसके बाद में नंबर 2 पर बात करते हैं। दूसरा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण अपन लेते हैं, तो नाम लेते हैं बैरन का। बैरन दोस्तों, बैरन जो है ये अंडमान में, अंडमान निकोबार
और अंडमान निकोबार पड़ता है भारत में। बिल्कुल, अंडमान निकोबार भारत। बेरन दोस्तों, यह इसकी खास विशेषता में बात करें तो यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों जो सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण दोनों इंपॉर्टेंट है। मध्य अंडमान में, बिल्कुल अंडमान निकोबार में इंडिया का एकमात्र, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है बेरन। बिल्कुल दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। उसके बाद में बात करते हैं नंबर 3, मोना लोआ। दोस्तों ये मोना लोआ जो है ये पड़ता है हवाई द्वीप पर। मोना लोआ जो है दोस्तों ये हवाई द्वीप पर पड़ता है। दोस्तों इसकी खास विशेषता, मोना लोआ जो है यह है विश्व का, पूरे संसार का दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी और नाम आएगा मोना लोआ। बिल्कुल दोस्तों, हाँ आर के चौधरी जी, हवाई द्वीप में होनोलुलु द्वीप पर है ये। बिल्कुल, अगले अगर ज्वालामुखी की बात करते हैं तो नाम आता है माउंट ताल। और दोस्तों ये माउंट ताल जो ज्वालामुखी है ये पड़ता है फिलीपींस में। नाम आता है फिलीपींस। हाँ बिल्कुल दोस्तों, फिलीपींस। इसके बारे में बात करें दोस्तों, इसकी खास विशेषता है कि यह विश्व का सबसे छोटा है दोस्तों, सबसे छोटा सक्रिय ज्वालामुखी है। बिल्कुल, दोबारा से देखेंगे, अगर प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है तो आंसर होगा मोना लोआ। प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि विश्व का सबसे छोटा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है तो आंसर होगा माउंट ताल, फिलीपींस में। बिल्कुल नजिया अख्तार जी, समझ में आ रहा है ना? हाँ शाहरुख जी, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। हाँ बिल्कुल शाहरुख जी, मुस्कान जी, थैंक यू आपको। चलो देखते हैं अगला ज्वालामुखी पर्वत की बात करेंगे। तो यहां पर मैं एक ज्वालामुखी आपको और बता रहा हूं, सक्रिय ज्वालामुखी है और दोस्तों उसका नाम है, हाँ नाम है उसका स्ट्राम्बोली। बिल्कुल दोस्तों,
स्ट्राम्बोली। हाँ, और दोस्तों ये पड़ता है इटली में, स्ट्राम्बोली इटली, बिल्कुल भूमध्य सागर में। अंकिता जी बिल्कुल भूमध्य सागर के एक, हाँ, भूमध्य सागर में एक छोटा सा द्वीप है और उस द्वीप पर है ये, बिल्कुल। हाँ दोस्तों, इसकी खास विशेषता मैं आपको बता देता हूं कि जो स्ट्राम्बोली है इसको दोस्तों कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं दोस्तों, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सरवण जी, बिल्कुल भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है इसको इटली में। हाँ बिल्कुल भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, बिल्कुल टीआर गणेश गोदारा जी, बिल्कुल भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको कहते हैं। और ये भी सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, तो नाम आएगा स्ट्राम्बोली इटली। बिल्कुल दोस्तों, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आर के चौधरी जी, बिल्कुल लिपारी द्वीप पर है ये, हाँ बिल्कुल लिपारी द्वीप पर है, इटली के पास में भूमध्य सागर पे एक द्वीप है छोटा सा। हाँ यहां पर दोस्तों इटली में एक और है, नाम है उसका एटना, और ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है, और दोस्तों ये भी इटली में है। एटना जो है ये भी इटली में ही है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है, बिल्कुल इटली में। हाँ हाँ गणेश गोदार जी, इटली में, हाँ बिल्कुल माउंट एटना इसको कह सकते हो। माउंट का मतलब पर्वत होता है, तो एटना पर्वत हो गया ना, माउंट एटना। बिल्कुल अंकिता जी, बिल्कुल कह सकते हो आप इसको, माउंट कह सकते हो, माउंट एटना, माउंट एटना कह सकते हो आप, बिल्कुल। हाँ सोनी कुमार जी, चलो इसके बाद में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी, सिसिली इटली में है। हाँ उसके बाद में अगला ज्वालामुखी देखते हैं दोस्तों, नाम है शांत ज्वालामुखी। नंबर 2 पर, नंबर 2 शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। दोस्तों शांत ज्वालामुखी उस ज्वालामुखी को कहते हैं जो वर्तमान में बंद है। दोस्तों जो वर्तमान में बंद है उसको कहते हैं शांत ज्वालामुखी, जिसका उद्गार पहले कभी हुआ करता था लेकिन वर्तमान में बिल्कुल बंद है, उसको कहते हैं शांत ज्वालामुखी। बिल्कुल पहले कभी इसका उद्गार होता था लेकिन वर्तमान में उद्गार क्या है, एकदम बंद है, तो नाम दे दिया शांत ज्वालामुखी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल भविष्य में कभी संभावना नहीं हो, बिल्कुल शाहरुख जी, वर्तमान में लुप्त नहीं, बंद है, लुप्त तो खत्म ही होता है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, इसको आप मृत ज्वालामुखी कह सकते हो, शांत को आप मृत कह सकते हो, मृत ज्वालामुखी। हाँ लेकिन लुप्त नहीं कह सकते। उदाहरण के तौर पर अपन लेते हैं नंबर 1 एंकाकागुआ, एंकाकागुआ, ये शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है दोस्तों, बिल्कुल अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल एंकाकागुआ अर्जेंटीना में, और ये अर्जेंटीना पड़ता है
दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका। और दोस्तों इसकी खास विशेषता बताता हूं मैं आपको। एंका का गुआ अर्जेंटीना जो है, यह विश्व का, पूरे संसार का, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। दोस्तों ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। आर के चौधरी जी बिल्कुल 7,000 तो नहीं है, कंप्लीट 7,000 तो नहीं है, लेकिन इसकी वजह से मैं लंबाई ऊंचाई आपको पहले बता चुका हूं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। हाँ बिल्कुल, लंबाई नहीं होती पुष्कर जी, ऊंचाई होती है। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 6,960 मीटर। इसकी ऊंचाई है 6,960 मीटर। बिल्कुल शाहरुख जी ने, हाँ बिल्कुल शाहरुख जी, सही आंसर दिया आपने सबसे पहले। 6,960 मीटर, 6,960 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये दक्षिण अमेरिका का भी सबसे ऊंचा पर्वत है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों ये एंका का गुआ। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। मैंने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पढ़ाया, उस टाइम पे ये बात बताई थी आपको। बिल्कुल अनुज शर्मा जी, बिल्कुल 6,960 मीटर है। बिल्कुल दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। हाँ दोस्तों, उसके बाद में अन्य ज्वालामुखी पर्वत की बात करते हैं, अन्य शांत ज्वालामुखी पर्वत की बात करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, नंबर 2 पर आता है चिम्बोरेंजो। ये नाम है चिम्बोरेंजो। चिम्बोरेंजो, आर के चौधरी जी, नारकोंडम नहीं है, वो सुसुप्त में आएगा। चिम्बोरेंजो दक्षिण अमेरिका में है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका। दोस्तों इसकी खास विशेषता, और यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी पर्वत। दोस्तों ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी पर्वत है, चिम्बोरेंजो। हाँ बिल्कुल मुस्कान जी, नया नाम आपके लिए हो सकता है। हाँ बिल्कुल पुष्कर जी, रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होगी। दूसरे नंबर पे दक्षिण अमेरिका की दोस्तों दूसरी सबसे ऊंची चोटी है चिम्बोरेंजो। हाँ दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं किलिमंजारो। किलिमंजारो दोस्तों ये तंजानिया में है, तंजानिया। और तंजानिया पड़ता है दोस्तों अफ्रीका में, तंजानिया अफ्रीका। किलिमंजारो दोस्तों ये शांत ज्वालामुखी का पर्वत का उदाहरण है। किलिमंजारो तंजानिया में, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। और ऊंचाई मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैंने आपको अफ्रीका पढ़ाते टाइम पे बताई थी। कमेंट करके बताएंगे इसकी ऊंचाई, किलिमंजारो की ऊंचाई मैंने आपको अफ्रीका पढ़ाते टाइम पे बताई थी। किसी का आंसर नहीं आ रहा? बिल्कुल अफ्रीका का सबसे ऊंचा शिखर है, रमेश जी। बिल्कुल,
हाँ चलो कोई बात नहीं, तो मैं आपको बता देता हूं, इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर, 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है। बिल्कुल बिल्कुल अंशु जी, बिल्कुल सही आंसर आपका, 5895 मीटर। बिल्कुल इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। बिल्कुल दोस्तों। निर्मा जी 64 तो आपका गलत है, बिल्कुल 96 नहीं, 95। टी आर गणेश जी बिल्कुल 95 फिक्स ही है ये, बिल्कुल एग्जाम में आ चुका है 2-3 बार। बिल्कुल हाँ दोस्तों। उसके बाद में अन्य शांत ज्वालामुखी पर्वतों की बात करते हैं। अन्य शांत ज्वालामुखी पर्वतों की बात करते हैं, तो एक पर्वत का नाम आता है कोह सुल्तान। और देवमंद। कोह सुल्तान, देवमंद। दोस्तों ये दोनों के दोनों ईरान में है। एक नाम आता है दोस्तों माउंट पोपा, दोस्तों ये म्यांमार में है। एक नाम आता है माउंट आर्थस, और ये भी दोस्तों ये ब्रिटेन में है। ये सारे के सारे जो हैं ये शांत ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण दोस्तों। बिल्कुल हाँ, सारे के सारे शांत ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। बिल्कुल माउंट पोपा म्यांमार, जिसका पुराना नाम था बर्मा। बिल्कुल दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। नंबर 3 पर आता है सुषुप्त ज्वालामुखी। दोस्तों सुषुप्त ज्वालामुखी की बात करेंगे तो सुषुप्त ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होती है जो कभी उद्गार तो कभी शांत हो जाती है, कभी उद्गार कभी शांत हो जाती है, उसको कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। हाँ दोबारा से देखेंगे, सुषुप्त ज्वालामुखी दोस्तों उस ज्वालामुखी को कहते हैं जो कभी उद्गारित हो जाती है और कभी शांत हो जाती है। इसकी तुलना जो है दोस्तों बिल्कुल सोए हुए कुत्ते के साथ की जा सकती है, जो अचानक कभी भी खड़ा हो सकता है, कभी भी उठ खड़ा हो सकता है, उस पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। वैसे ही अचानक कभी भी उद्गारित हो सकती है, बिल्कुल अचानक विस्फोट होता है इसका, कभी भी उद्गारित हो सकती है। नाम दिया गया सुषुप्त ज्वालामुखी। बिल्कुल दोस्तों ये जो सुषुप्त ज्वालामुखी है इसके उदाहरण की बात करेंगे अपन दोस्तों। सबसे पहला नाम इसमें आता है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा दोस्तों, ये फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी है ये जापान में है। जापान, फ्यूजियामा जापान। बिल्कुल हाँ, फ्यूजियामा जापान। हाँ फ्यूजियामा जापान। दोस्तों ये विश्व का सबसे बड़ा सुषुप्त ज्वालामुखी है दोस्तों। सुषुप्त ज्वालामुखी दुनिया का सबसे बड़ा सुषुप्त ज्वालामुखी, तो नाम आ जाएगा कौन सा? फ्यूजियामा जापान। बिल्कुल दोस्तों जापान जापान में है। उसके बाद में बात करें नारकोंडम। और दोस्तों ये नारकोंडम जो है ये पड़ता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार भारत में। और दोस्तों ये जो नारकोंडम जो है ज्वालामुखी जो है दोस्तों, ये इसकी खास विशेषता कि ये भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी है दोस्तों, और नाम है नारकोंडम, अंडमान निकोबार।
बिल्कुल अंडमान निकोबार में एकमात्र सुषुप्त। दोस्तों एक नाम आता है सुषुप्त में क्राकोटाउ, क्राकोटाउ। और दोस्तों ये है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया, क्राकोटाउ दोस्तों ये है इंडोनेशिया में। बिल्कुल दोस्तों, हाँ बिल्कुल पुष्कर जी, नारकोंडम जो है ये भारत में है, क्राकोटाउ जो है वो इंडोनेशिया में है। बिल्कुल इंडोनेशिया, हाँ बिल्कुल अंकिता जी, भारत में दो ही ज्वालामुखी हैं वर्तमान में, एक नारकोंडम और दूसरा बेरन ज्वालामुखी, एक सक्रिय है और एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। हाँ बिल्कुल देशराज सैनी, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल इंडोनेशिया में, नाम है क्राकोटाउ, इंडोनेशिया। बिल्कुल दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। अब दोस्तों बात करेंगे अपन पूरे, अगर विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी की, दोस्तों विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी, विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी, विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र की अगर बात करेंगे, विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र की बात करेंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल गीता, बिल्कुल गीता जी, बिल्कुल सुमात्रा जो है ये जावा में है। बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी, पिनटाओ जो है, पिनटाओ, बिल्कुल ये फिलीपींस में है। हाँ, विश्व की सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र की अगर बात करेंगे दोस्तों, ये है प्रशांत महासागर के चारों ओर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर के चारों ओर दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आते हैं प्रशांत महासागर के चारों ओर, जिसको नाम दिया जाता है परिप्रशांत, परिप्रशांत महासागरीय, परिप्रशांत महासागरीय मेखला, नाम दिया जाता है परिप्रशांत महासागरीय मेखला। दोस्तों बिल्कुल परिप्रशांत महासागरीय मेखला को ही कहा जाता है अग्निवलय, अग्निवलय, या मित्रों इसी को कहा जाता है आग की अंगूठी, या अंग्रेजी में मित्रों इसी को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर। और ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार दोबारा से देखेंगे आप। विश्व के सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र प्रशांत महासागर के चारों ओर है, जिसको नाम दिया जाता है परिप्रशांत महासागरीय मेखला, या इसी को कहते हैं अग्निवलय, या इसी को कहा जाता है आग की अंगूठी, या इसी को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। बिल्कुल, हाँ तो मित्रों बात करें विश्व में सर्वाधिक, सर्वाधिक ज्वालामुखी, सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला देश अगर पूछ लिया जाए, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला देश अगर पूछ लिया जाए तो दोस्तों देश का नाम आएगा इंडोनेशिया। इस देश में, इंडोनेशिया में विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी आते हैं। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला देश इंडोनेशिया, हाँ बिल्कुल इंडोनेशिया विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला देश है। क्षेत्र पूछ लिया जाए तो प्रशांत महासागरीय मेखला, प्रशांत महासागरीय मेखला, और देश पूछ लिया जाए तो इंडोनेशिया। नहीं अंकिता जी, सर्वाधिक भूकंप यहां नहीं आते हैं, सर्वाधिक भूकंप आते हैं जापान में, भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं जापान में, जबकि ज्वालामुखी सबसे ज्यादा आती हैं, ज्वालामुखी सबसे ज्यादा आती हैं इंडोनेशिया में।
हाँ बिल्कुल शाहरुख जी, ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। बिल्कुल पुष्कर जी, बिल्कुल जल्दी अपन भी ये सब करने वाले हैं।